लेकिन जो पैरोडी अकाउंट उनका था और जो उनका खुद का अकाउंट था उसका एडमिन एक ही है, यानी कि जिससे वो लिंक्ड है वो एक ही शख्स है। तो इतना ढूंढना इतनी बड़ी बात नहीं है और ना ही हम इस बहकावे में आने वाले हैं। और तहसीन पूनावाला जी, अब तक क्या कार्रवाई की है कांग्रेस पार्टी ने? वो देश को बताए कि एक उम्मीदवार को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया अकाउंट से, और टोपी ट्रांसफर की कोशिश की जा रही है एक दूसरे पर कि इसने कॉपी कर लिया, फिर वहां पेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद हो गया मैं तो बड़ी अच्छी हूं जी। इस तरह की घृणित मानसिकता वाली सोच कहां से पनपती है? मैं सुप्रिया को व्यक्तिगत तौर से जानता भी हूं, मेरी दोस्त भी है। उसने ये पोस्ट नहीं किया है। उसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये 6 या 7 लोगों के पास है। सुप्रिया शिनेत को पता होगा कि उनका अकाउंट कौन-कौन चलाता है। क्या ये इतना ज्यादा मुश्किल है? उनको पता नहीं है कि किसके अकाउंट से अगर वो जैसा कि दावा कर रही हैं, अब वो कितना सच बोल रहे हैं ये तो वही जाने, ये तो वही जाने। लेकिन अगर ये आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं तहसीन पूनावाला जी, ये आप बोल रहे हैं, लेकिन खुद अपने दामन पर झांक कर देखना होगा ना कि किसी महिला के चरित्र को लेकर। और यहां पर तो महिलाओं के वोट सबको चाहिए, महिलाओं के लिए अलग-अलग चुनावी कैंपेन बनते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हेड की अकाउंट की ओर से अगर इस तरह का पोस्ट किया जाएगा, बाद में पल्ला झाड़ा जाएगा, कहा जाएगा कि मेरे हैंडल को तो कोई और चलाता है, तो आप उसको रखिए ना सामने देश के कि कौन चलाता है जिसने इस तरह की वाहियात टिप्पणी की है। अगर सुप्रिया शिनेत जी ने किया, अगर ये बात साबित होती है तो कांग्रेस पार्टी को उनको फौरन उनके पद से हटाना चाहिए था और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई संभव है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये अभद्र टिप्पणी तभी रुकेगी जब ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। यदि किसी दूसरे ने भी किया है फिर भी जिम्मेदारी उनकी बनती है। डेलीगेशन अथॉरिटी का होता है, रिस्पांसिबिलिटी का डेलीगेशन नहीं होता। आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर एक बार फिर स्वागत है। एक और मजेदार वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करने जा रहा हूं। ट्विटर अकाउंट पर कांग्रेस की प्रवक्ता सुप्रिया शिनेत ने कंगना रनौत पर अपमानजनक टिप्पणी की है। इसी मुद्दे पर जोरदार पॉलिटिकल डिबेट होने वाली है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। एक्शन। मैं आपको चित्रा जी एक बात बताना चाहती हूँ। सुप्रिया शिनेत जी अब तक कह रही हैं कि मेरा अकाउंट नहीं था, वो ये भी कह रही हैं कि किसी और ने हैक किया है, लेकिन जो पैरोडी अकाउंट उनका था और जो उनका खुद का अकाउंट था उसका एडमिन एक ही है, यानी कि जिससे वो लिंक्ड है वो एक ही शख्स है। तो इतना ढूंढना इतनी बड़ी बात नहीं है और ना ही हम इस बहकावे में आने वाले हैं। हर एक महिला हकदार है सम्मान की, इज्जत की, और हमें कोई हक नहीं है कि वो अगर अभिनेत्री हो या किसी भी कार्यशैली से आती हो, हम लोग कितनी भद्दी बातें कहें। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। एक महिला दूसरी महिला के खिलाफ जब इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल करती है तो इससे पता चलता है कि सामने वाले को लेकर उसके भीतर कितनी नफरत मौजूद है। तहसीन पूनावाला जी, सीधे आपके पास आते हुए, अब मृणाल पांडे चूंकि राजनीतिक व्यक्ति है नहीं, लेकिन सुप्रिया शिनेत महाराजगंज से चुनाव लड़ चुकी हैं। हालांकि यह अलग बात रही कि उनको कितने वोट मिले, मैं आगे उस पर आऊंगी। तहसीन पूनावाला जी, अब तक क्या कार्रवाई की है कांग्रेस पार्टी ने? वो देश को बताए कि एक उम्मीदवार को लेकर इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया जा रहा है सोशल मीडिया अकाउंट से, और टोपी ट्रांसफर की कोशिश की जा रही है एक दूसरे पर कि इसने कॉपी कर लिया, फिर वहां पेस्ट कर दिया, फिर उसके बाद हो गया मैं तो बड़ी अच्छी हूं जी। इस तरह की घृणित मानसिकता वाली सोच कहां से पनपती है तहसीन पूनावाला जी? थैंक यू चिता जी, आपके शो में शिरकत करने का मौका मिला और मैं इसको कोई डिफेंड नहीं करूंगा, ना ही मैं बिल्कुल कंगना के बहुत सारे व्यू से इत्तेफाक नहीं रखता हूं कि मैंने कल सुप्रिया से बात की, व्यक्तिगत मेरी बात हुई और सुप्रिया ने वो पोस्ट नहीं किया। और मैं सुप्रिया को व्यक्तिगत तौर से जानता भी हूं, मेरी दोस्त भी है। उसने ये पोस्ट नहीं किया है। उसका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है ये 6 या 7 लोगों के पास है। बड़ा झूठ हमने नहीं सुना। और क्योंकि भारत जोड़ो न्याय यात्रा में वो लोग इंस्टाग्राम हैंडल कर रहे थे और उसकी जांच हो रही है, उसने पुलिस कंप्लेंट भी की है। तो एक ये चीज होगी। दूसरी, जो शाजिया जी ने आपके शो में कहा कि उसका जो पैरोडी अकाउंट है और ट्विटर अकाउंट है उसके हैंडलर एक ही, अगर ये इन्फॉर्मेशन शाजिया जी के पास है प्लीज वो पुलिस को दे दे ताकि हमें पता चले और उसकी जांच जल्द से जल्द हो। सुप्रिया शिनेत को पता होगा कि उनका अकाउंट कौन-कौन चलाता है। क्या ये इतना ज्यादा मुश्किल है? उनको पता नहीं है कि किसके अकाउंट से अगर वो जैसा कि दावा कर रही हैं, अब वो कितना सच बोल रहे हैं ये तो वही जाने, ये तो वही सच बोल रहे हैं। लेकिन अगर ये आप बोल रहे हैं, ये आप बोल रहे हैं तहसीन पूनावाला जी, ये आप बोल रहे हैं कि वो सच बोल रही हैं। नहीं, उसने मुझे प्रमाण ये दिया कि उसका इंस्टाग्राम उसके फोन के ऊपर नहीं, ट्विटर है। चुप है। लेकिन खुद अपने दामन पर झांक कर देखना होगा ना कि किसी महिला के चरित्र को लेकर। और मंडी छोटी काशी कही जाती है, मंदिरों का वो जिला है पूरा, उस मंडी को लेकर इस तरह की सोच है। शर्म नहीं आती है ऐसे लोगों को बिल्कुल भी। और अभी तक कहा जा रहा है कि कार्रवाई होगी, देखा जाएगा। अब जो है उसको लेकर आइए सामने। यहां पर तो महिलाओं के वोट सबको चाहिए, महिलाओं के लिए अलग अलग चुनावी कैंपेन बनते हैं, लेकिन सोशल मीडिया हेड की अकाउंट की ओर से अगर इस तरह का पोस्ट किया जाएगा, बाद में पल्ला झाड़ा जाएगा, कहा जाएगा कि मेरे हैंडल को तो कोई और चलाता है, तो आप उसको रखिए ना सामने देश के कि कौन चलाता है जिसने इस तरह की वाहियात टिप्पणी की है। अभी तक इसमें कामयाबी क्यों नहीं मिली सुप्रिया शिनेत को? लगातार कई उनके ट्वीट सोशल मीडिया पर अलग अलग मैं देख चुकी हूं, लेकिन किसने किया ये अब तक सामने नहीं आया है। आशुतोष जी,
देखिए, इस तरीके की टिप्पणियां इस देश की राजनीति में बिल्कुल नया नहीं है कि वो इतने निम्न स्तर पर गिरेंगे कि लोगों को घृणा हो जाएगी राजनीतिक दलों से, राजनेताओं से। ये कोई नई टिप्पणी तो है नहीं, हर बार होती है इस तरीके की बहसें होती है। बहसों के बाद राजनीतिक पार्टियां अपने नेताओं के खिलाफ किसी तरीके की कोई कार्रवाई नहीं करती, उल्टे उन लोगों को टिकट दे दिया जाता है, उनको मंत्री बना दिया जाता है और उनका वो हो जाता है, प्रमोशन हो जाता है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। मुझे लगता है कि इस पूरे मामले में जो कुछ भी टिप्पणी की गई है, अगर सुप्रिया श्रीनेत जी की तरफ से टिप्पणी की गई है और उन्होंने माफी मांगी है और उन्होंने इसके खिलाफ पुलिस की कंप्लेंट की है, तो उसको पुलिस की रिपोर्ट आने तक हमें थोड़ा सा भी इंतजार करना चाहिए। हो सकता है आज के जमाने में, और अगर सुप्रिया श्रीनेत जी ने किया, अगर ये बात साबित होती है तो कांग्रेस पार्टी को उनको फौरन उनके पद से हटाना चाहिए था और उनके खिलाफ जो भी कार्रवाई संभव है वो कार्रवाई होनी चाहिए। ये मेरा स्पष्ट तौर पे मानना है। लेकिन चूंकि पुलिस कंप्लेन हो चुकी है और पुलिस इज वेल विद इन हिज राइट्स कि वो सुप्रिया श्रीनेत से भी पूछताछ करे, और जो लोग भी उनके हैंडल को देखते हैं या जो उन हैंडल का एक्सेस जिनके पास होगा उनसे भी पूछताछ करें, और विद इन 24 घंटे 48 घंटे के अंदर ये पता चल जाए तो बहुत अच्छा है। ये अभद्र टिप्पणी तभी रुकेगी जब ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी। भाई मजा आया। सुप्रिया श्रीनेत जी ने जो किया, मुझे लगता है कि ये ट्वीट हुआ है और यहां तक कि यदि किसी दूसरे ने भी किया है फिर भी जिम्मेदारी उनकी बनती है। डेलीगेशन अथॉरिटी का होता है, रिस्पॉन्सिबिलिटी का डेलीगेशन नहीं होता है। आप किसी को यदि अपना ट्विटर हैंडल देने के लिए आपने पासवर्ड आपने दे दिया है, लेकिन यदि उससे कुछ भी गलत होता है तो जिम्मेदारी आपकी बनती है। समझ रहे हो? तो कैसी लगी आज की ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक जय श्री राम।